हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। नीट 2023 पीओ क्विज बायोलॉजी सीरीज़ के डे 7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टेक्स्ट बुकलेट कोड नंबर E2 में हम आज फिर से 5 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे 2025 क्वेश्चन के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए 131वां क्वेश्चन है, बायोलॉजी सेक्शन का, सेक्शन 2 है ये। आप लोग एक बार देख लेंगे बॉटनी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर concentration gradient can be explained by first option osmosis, second facilitated diffusion, third passive transport, fourth active transport। इसे हिंदी में समझते हैं, झिल्ली के पार यानी कि झिल्ली के अगल बगल में पार आयनों की एकत्रित गति जो उनके सांद्रण प्रवणता के विपरीत होती है उसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है। पहला है परासरण, सुगम परासरण, निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। तो इसका कमेंट आप लोग बताइए, इसका जो आंसर होगा फोर्थ सही आंसर है सक्रिय परिवहन। आइए समझते हैं क्यों होगा कि सक्रिय परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें आयन या अणु उनके सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध, इसका मतलब होता है कम कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन की दिशा में झिल्ली के पार आयनों की गति करने की होती है। इसको आप समझ गए होंगे। इस प्रक्रिया के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है और यह विशिष्ट कैरियर प्रोटीन द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन। यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है सेल साइकिल में, वो कौन से फेज में होती है। फर्स्ट ऑप्शन एम फेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज। आपको पता हो बच्चों कि G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है, इस प्रकार से ऐसा होता है। फिर आता है एम फेज। ठीक है, तो इन चार फेजों में से जो यूकैरियोट में रेप्लिकेशन, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है किस फेज में होता है पूछा गया है। तो यूकैरियोट्स सुकेंद्रित कोशिकाओं में डीएनए की प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन किस चरण में होता है, एम चरण, एस चरण, G1 चरण या G2 चरण। तो बच्चों आपका आंसर होगा S2 चरण, यानी कि S2 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि एस चरण यानी कि एस फेज, जिसको हम संश्लेषण चरण यानी कि सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, इंटरफेज का वह भाग है जिसमें इन तीनों अवस्था को हम इंटरफेज बोलते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। ये माइटोटिक फेज होता है। तो एस चरण, संश्लेषण चरण, इंटरफेज की वह भाग है जिसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है, 1 से 2 हो जाता है। इस प्रकार से इस चरण में संपूर्ण अनुवांशिक सामग्री की क्या होती है, नकल होती है, कॉपी बनती है, ताकि कोशिका विभाजन के बाद क्या हो, दोनों पुत्री डॉटर कोशिकाओं को समान डीएनए मिल सके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज क्वेश्चन है बच्चों, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज फर्स्ट इट इज ए डाइसैकराइड, इट इज ए हेलिकल मॉलिक्यूल, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकेज एंड hence cannot hold the iodine molecules, fourth it breaks down when iodine react with it। पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि सेल्यूलोज आयोडीन के साथ नीला रंग बनाता है क्योंकि सेल्यूलोज आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं बनाता है। पूछा है, क्या पूछा है, नहीं बनाता है क्योंकि यह एक डाइसैकराइड है, यह एक कुंडलीदार हेलिकल अणु है, इसमें जटिल कुंडलियां नहीं होती हैं, इसलिए यह आयोडीन अणुओं को नहीं पकड़ सकता, यह आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करने पर टूट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड इसका राइट आंसर है। इसमें जटिल कुंडलियां नहीं होती हैं, कॉम्प्लेक्स हेलिकेज नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, आयोडीन के अणु को पकड़ नहीं सकता है। ये समझते हैं क्यों कि आयोडीन का जो नीला रंग है उस समय बनता है जब यह कुंडलीदार यानी कि जो हेलिकेज वाली संरचना वाले अणुओं के जैसे कि स्टार्च, एलिसोम से जुड़ जाता है। सेल्यूलोज की संरचना रेखीय लिनियर होती है और फाइब्रस तंतुदार होती है, जिसमें ऐसी कुंडलियां नहीं बनती। इसके लिए यह आयोडीन को क्या कर सकता है, बाइंड नहीं कर सकता है, बांध नहीं सकता है और नीला रंग नहीं दिखाता है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो किस इन द ईयर। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1985, सेकेंड 1992, 1986 और 2002। ये आपको 50 में बताना है कब हुआ था। जैव विविधता पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था जिसको हम अर्थ समिट नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष आयोजित हुआ था, 1985, 1992, 1986, 2002। तो इसका जो आंसर होगा
1992 में हुआ था। अब क्यों हो समझते हैं कि अर्थ समिट जिसे क्या कहते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको हम UNCED भी कहा जाता है, 1992 में ब्राज़ील के, कहाँ पर, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो एक स्थान है, वहाँ पर क्या किया था, आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजी डाइवर्सिटी को अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, जैविक संसाधनों या जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनके कंजर्वेशन के संरक्षण के लिए और उनके जो स्पॉन्टेनियस या सतत विकास के लिए इसको किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1992 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स एमंग द फॉलोइंग, लाइकोपोडियम सेलेजिनियम, सेकेंड सेलेजिनियम साल्विनिया, थर्ड है प्लिसोटम एंड साल्विनिया, फोर्थ है एक्विसेटम साल्विनिया। तो निम्नलिखित में से विषम बीजाणुजनक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की जोड़ी कौन सी है? फर्स्ट लाइकोपोडियम सेलेजिनिला, सेकेंड है सेलेजिनिला साल्विनिया, थर्ड है प्लिसोटम और साल्विनिया और फोर्थ है एक्वेसेटम और साल्विनिया। इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा सेकंड, सेलेजिनिला और साल्विनिया। ये क्या है, टेरिडोफाइट्स के जोड़ी हैं जो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। समझते हैं क्यों होते हैं। जो टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं, एक को हम कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जिसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और दूसरा है स्थूल बीजाणु जिसको हम मेगास्पोर्स कहते हैं। तो उसे विषम बीजाणुता हेट्रोस्पोरी कहते हैं, यानी कि डबल डबल इसमें स्पोर्स होते हैं। सूक्ष्म बीजाणु भी हो रहे हैं, स्थूल बीजाणु भी इसमें पाए जा रहे हैं। देखो डबल डबल है, इसे क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरी कहते हैं। अब जो सेलेजिनिला है और साल्विनिया है, इसकी विशेषता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करने वाले प्रमुख विषाणु बीजाणुजनक के टेरिडोफाइट्स के ग्रुप में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेलेजिनिला और साल्विनिया इसके सही आंसर होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके लाइफ में थोड़ी सी भी मैं वैल्यू क्रिएट कर आया हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बच्चों, इसका जो वीडियो का जो PDF है आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसका जो PDF है मिल जाएगा आपको। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ आप नीट बायो करके, इसका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर फॉलो कर लेंगे। मिलते हैं नीट 2023 PY क्विज़ बायोलॉजी सीरीज़ के डे नंबर 8 पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।